तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे मॉडल वर्ब को देखेंगे, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं नीडेड टू बी। देखिए यहाँ पर हम जो भी देखेंगे ना, तो वो ज्यादातर आपके पैसिव वॉइस में होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको एक चीज बता दूं कि आप जो भी इंग्लिश बोलते हैं उसमें से 70% जो इंग्लिश है वो आपकी पैसिव में बोली जाती है। यानी कि पैसिव में जब आप सेंटेंसेस को बनाते हैं ना, तो वही है जो सबसे ज्यादा आप बोलते हैं। तो आज हम पैसिव को क्लियर करने वाले हैं। तो नीडेड टू बी का मतलब होता है जरूरत, किया जाना था, यानी कि किसी काम को किए जाने की जरूरत थी। अच्छा, नीड का मतलब क्या होता है? नीड का मतलब होता है जरूरत या फिर आवश्यकता। अब नीड में ईड लगा दिया तो नीडेड बन गया, यानी कि ये हो गई इसकी पास्ट फॉर्म। और जब इसमें टू भी लगाते हैं तो ये टू के साथ जब भी आएगा तो ये किस में लेकर जाएगा? पैसिव में लेकर जाएगा आपकी सेंटेंस को। तो किसी काम को पास्ट में किए जाने की जरूरत थी, ठीक है, वहां पर आप नीडेड टू बी का इस्तेमाल करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में बनाए जाएंगे, तो हम इसलिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आपको लिखना है नीडेड टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपके OW यानी कि अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, कपड़े धोए जाने थे तो कैसे बोलेंगे? क्लॉथ्स नीडेड टू बी वॉश्ड। क्लॉथ्स नीडेड टू बी वॉश्ड, कपड़े धोए जाने थे। उसे भेजा जाना था तो कैसे बोलेंगे? ही नीडेड टू बी सेंट। ही नीडेड टू बी सेंट। कमरा साफ किया जाना था तो बोलेंगे रूम्स नीडेड टू बी क्लीन्ड। रूम्स नीडेड टू बी क्लीन्ड, कमरे को साफ किया जाना था। इसी तरह से नीडेड टू बी का मतलब होता है कोई काम किया जाना था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इज MR के साथ टू। जब भी हम इज MR के साथ टू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मली कोई काम करना है, नॉर्मली आपको कुछ करना है, वहां पर आप इज MR का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो काम होगा ना, ये प्रेजेंट का होगा कि आपको वर्तमान काल में कोई काम करना है ना। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इज MR लिखना है, उसके बाद लिखना है टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, अभी हमने इसके पीछे बी नहीं लगाया है। यदि हम टू के बाद बी लगाएंगे तो ये पैसिव की तरफ इशारा करेगा। फिर यहां पर पहले सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी इसमें बी नहीं है तो ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है। अब देखिए कैसे, मुझे देखनी है। क्या देखनी है? कोई मूवी देखनी है, कोई क्रिकेट मैच देखना है, कोई सीरियल देखना है, कोई नाटक देखनी है ना। तो कुछ भी देखना है तो आप बोल सकते हैं आई एम टू वॉच। आई एम टू वॉच। उसे एग्जाम देना है तो बोलेंगे ही इज टू गिव द एग्जाम। ही इज टू गिव द एग्जाम। तुम्हें मेज साफ करनी है तो बोलेंगे यू आर टू क्लीन द टेबल। यू आर टू क्लीन द टेबल। तुम्हें क्या साफ करनी है? मेज साफ करनी है, टेबल साफ करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इज MR के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नॉर्मली कोई काम आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को बाय नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर कराया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस का मौका, A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्राइस है सिर्फ 299, ठीक है। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ना ई बुक्स चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हैज हैव के साथ टू। जैसे हैज टू, हैव टू, इस तरह से आप बोलते हैं ना। तो चलिए इनको देखते हैं किस तरह से बनाना है। तो इसका मतलब होता है कि कोई काम करना है, किसी को कोई काम करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैज हैव और उसके बाद टू लिखना है, ठीक है। आपको हैज या हैव में से कोई एक लिखना है। आपको बता दूं जो हैज है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नाम, उसके साथ आपको हैज का इस्तेमाल करना है। बाकी जो भी बच जाता है उन सब के साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए, उसे एग्जाम देना है तो कैसे बोलेंगे? ही हैज टू गिव एग्जाम। ही हैज टू गिव एग्जाम। उसे एग्जाम देना है।
उसे पढ़ना है तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, ही हैज टू स्टडी, उसे क्या करना है, पढ़ना है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हमें फिल्म देखनी है तो कैसे बोलेंगे, वी हैव टू वॉच मूवी, वी हैव टू वॉच मूवी, हमें क्या देखनी है, फिल्म देखनी है, मूवी देखनी है। तो इस तरह से आप हैज हैव के साथ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कोई काम करना है इस वाले सेंस में। नेक्स्ट है हैज हैव के बाद अभी हमने देखिए टू देखा था, यदि हम टू के बाद बी लगाएंगे तो अभी मैंने आपको बताया था जब भी टू के बाद बी आएगा तो ये पैसिव में जो है इशारा देगा। तो कैसे बोलेंगे, इसका मतलब है कि कोई काम किया जाना है और वो जो काम है ना वो काम करना जरूरी है, मस्ट करना है आपको वो काम, ठीक है, जरूर करना। मस्ट का मतलब होता है जरूरी या आवश्यक, ठीक है। देखिए अब ये पैसिव में है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि पैसिव का मतलब ही ये होता है कि आपको सब्जेक्ट पर फोकस ना करके ऑब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ता है। उसके बाद हैज हैव लिखना है और फिर आपको लिखना है टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी और फिर आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, उसे पूछा जाना है तो कैसे बोलेंगे, ही हैज टू बी आस्क्ड, ही हैज टू बी आस्क्ड, उसे पूछा जाना है। इसे भेजा जाना है तो बोलेंगे इट हैज टू बी सेंट, इट हैज टू बी सेंट, इसे भेजा जाना है। इनको बताया जाना है तो बोलेंगे दीज हैव टू बी टोल्ड, दीज हैव टू बी टोल्ड, इनको क्या किया जाना है, बताया जाना है। तो इस तरह से आप हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम किया जाना है। नेक्स्ट देखते हैं हैड टू बी। देखिए अभी जो हमने देखा था पीछे हैज हैव टू बी वो तो था प्रेजेंट के लिए, लेकिन जब हम हैज हैव को हैड के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा पास्ट के लिए। पास्ट में कोई काम किया जाना था और वो जो काम था ना वो जरूरी था। अब इसमें टू बी है तो ये भी आपका पैसिव में रहेगा। देखिए कैसे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आएगा हैड टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर आपके OW यानी कि अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए कैसे, राहुल को पकड़ा जाना था तो कैसे बोलेंगे, राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल को पकड़ा जाना था। बर्गर को खाया जाना था तो बोलेंगे बर्गर हैड टू बी ईटन, बर्गर हैड टू बी ईटन, बर्गर को खाया जाना था। फोन को बेचा जाना था तो बोलेंगे फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन को बेचा जाना था। बर्गर को खाया जाना था, राहुल को पकड़ा जाना था। आपने इनमें एक चीज देखी, सिर्फ काम पर फोकस है, जिस पर काम किया जाना है ना, यहाँ पर राहुल पर फोकस है, राहुल को पकड़ा जाना था। बर्गर को खाया जाना था, बर्गर पर फोकस है। फोन को बेचा जाना था, फोन पर फोकस है। ये नहीं बताया गया किसके द्वारा ये सारे काम किए जाने थे, है ना। तो इसलिए तो इनको पैसिव में बोलते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि हमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है। जब यहाँ पर सब्जेक्ट होगा इसका मतलब है कि सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। इस तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट है इजएमआर के साथ टू बी। अभी हमने पीछे पढ़ा था इजएमआर के साथ सिर्फ टू का उपयोग, मैंने आपको बताया था ये पैसिव में नहीं है, लेकिन जब इसके साथ हम बी लगाएंगे, इजएमआर के साथ जो टू आएगा जब हम बी लगाएंगे तो ये पैसिव में होगा। और इसका मतलब होगा कि नॉर्मली कोई काम किया जाना है, नॉर्मली करना है कोई काम, ठीक है। जब आपने हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल किया था वहां पर भी उसका मतलब था काम किया जाना है, लेकिन वहां पर नॉर्मल नहीं लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था मस्ट। मस्ट का मतलब होता है बहुत जरूरी था वो काम, और यहाँ पर यह है कि ये जरूरी नहीं है लेकिन करना है ना, कोई काम किया जाना है लेकिन इतना जरूरी नहीं है। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इजएमआर में से कोई एक लिखना है, डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फिर आपको टू बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। जूते धोए जाने हैं, जूते क्या किए जाने हैं, धोए जाने हैं। तो कैसे बोलेंगे, शूज आर टू बी वॉश्ड, शूज आर टू बी वॉश्ड, जूतों को धोया जाना है। उसे भेजा जाना है तो बोलेंगे ही इज टू बी सेंट, ही इज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना है। इस तरह से मेज साफ की जानी है तो बोलेंगे टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल इज टू बी क्लीन्ड, टेबल को साफ किया जाना है, ठीक है। अब यहां पर हमने इन सबको पैसिव में बनाया है। इज का यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी कि ही सी इट के साथ, एम का यूज होगा आई के साथ और आर का यूज होगा जो भी बच जाते हैं उन सब के साथ। आगे है वाज वर्ग के साथ टू, जैसे हमने इजएमआर के साथ टू देखा था उसी तरह से वाज वर्ग के साथ भी टू का प्रयोग किया जाता है। और इसका मतलब होगा नॉर्मली कोई काम करना था पास्ट में, पास्ट में नॉर्मली कोई काम करना था, ठीक है। अब ये क्या है, ये पैसिव में नहीं है क्योंकि इसके बाद देखिए बी नहीं है, है ना, तो पैसिव में नहीं है। पैसिव में नहीं है तो सब्जेक्ट पर फोकस किया जाएगा, तो सब्जेक्ट आगे लिख दिया। उसके बाद वाजबल लिखना है, टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, OW यानी कि अदर वर्ड्स लिखने हैं। मुझे देखनी थी, क्या देखनी थी,
तो कैसे बोलेंगे आई वाज टू वॉच, आई वाज टू वॉच, उसे वो करना था। तो कैसे बोलेंगे ही वाज टू डू दैट, ही वाज टू डू दैट, तुम्हें मेज साफ करनी थी। तो बोलेंगे यू वर टू क्लीन द टेबल, यू वर टू क्लीन द टेबल, तुम्हें मेज साफ करनी थी। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा, किसी को कोई काम करना पड़ा, वहां पर आप हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको लिखना है हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। मुझे जाना पड़ा, तो कैसे बोलेंगे आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उसे खेलना था, तो बोलेंगे ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले, उसे खेलना था। इस तरह से आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम करना पड़ा या फिर कोई काम नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब नहीं के लिए आपको कुछ नहीं करना, हैड के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, आगे देखिए वाज वर प्लस टू बी, कैसे बोलेंगे, इसका मतलब है कि नॉर्मली कोई काम किया जाना था लेकिन यहां पर ये पैसिव में है। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज वर लिखना है, उसके बाद टू बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि अदर वर्ड्स। देखिए तुम्हें बताया जाना था, तो बोलेंगे यू वर टू बी टोल्ड, यू वर टू बी टोल्ड, उसे भेजा जाना था, तो बोलेंगे ही वाज टू बी सेंट, ही वाज टू बी सेंट, हमें पूछा जाना था, तो बोलेंगे वी वर टू बी आस्क्ड, वी वर टू बी आस्क्ड, हमें पूछा जाना था। इस तरह से आप वाज वर का इस्तेमाल करेंगे टू बी के साथ। नेक्स्ट वर्ड है गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब होता है कि कोई किसी काम को करने जा रहा है या फिर कोई किसी काम को करने जा रही है। ठीक है, ये होता है आपका गोइंग टू का मतलब। लेकिन आप गोइंग टू को प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बना सकते हैं, इसलिए आप इसका दूसरा मीनिंग निकाल सकते हैं कि कोई किसी काम को करने जा रही थी या कोई किसी काम को करने जा रहा था। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आप इसका उपयोग करेंगे। अभी हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट में यूज किया गया है या पास्ट में, वो हमें पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट में कैसे यूज करना है। प्रेजेंट में यूज करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है। यदि उसमें इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब तो ये प्रेजेंट है। उसके बाद गोइंग टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं नाचने जा रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे आई एम गोइंग टू डांस, आई एम गोइंग टू डांस। हम खाना खाने जा रहे हैं, तो बोलेंगे वी आर गोइंग टू ईट टुडे, वी आर गोइंग टू ईट टुडे, हम क्या करने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं। तो इस तरह से आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट में कि कोई किसी काम को करने जा रहा है। यदि आपको इसे पास्ट में यूज करना है तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि कोई किसी काम को करने जा रही थी, जा रहा था, है ना। देखिए स्ट्रक्चर में अब आपको क्या करना है, अब आपको इजमार का इस्तेमाल ना करके वाजवर का इस्तेमाल करना है। तो वाजवर जब भी आपको दिखे तो समझ जाना है कि पास्ट का है, इजमार दिखे तो प्रेजेंट का है। स्ट्रक्चर देखिए, मैं पत्र डालने जा रहा था, तो कैसे बोलेंगे आई वाज गोइंग टू ड्रॉप द लेटर, आई वाज गोइंग टू ड्रॉप द लेटर। वह खेलने जा रहा था, तो बोलेंगे ही वाज गोइंग टू प्ले, ही वाज गोइंग टू प्ले। वो सोने जा रहा था, तो बोलेंगे ही वाज गोइंग टू स्लीप, ही वाज गोइंग टू स्लीप, वो सोने जा रहा था। इस तरह से आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई किसी काम को करने जा रहा था। ठीक है, हैविंग टू, जिस तरह से आपने गोइंग टू का इस्तेमाल किया था उसी तरह से हैविंग टू का भी दो तरह से इस्तेमाल होगा, एक प्रेजेंट में एक पास्ट में। प्रेजेंट में इसका मतलब होगा कि करना पड़ रहा है या पड़ रही है, और पास्ट में इसका मतलब होगा कि कोई काम करना पड़ रहा था या पड़ रही थी। ठीक है, देखिए किस तरह से, पहले प्रेजेंट में देखेंगे कि कोई काम करना पड़ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको इजमाल लिखना है, हैविंग टू लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो बोलेंगे आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसे खेलना पड़ रहा है, तो बोलेंगे ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है। तुमको खाना पड़ रहा है, तो बोलेंगे यू आर हैविंग टू ईट, यू आर हैविंग टू ईट, तुम्हें खाना पड़ रहा है। इसी तरह से किसी को कुछ करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, वहां पर आप हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे, और किसी को कुछ करना पड़ रहा था पास्ट में, वहां पर आप किसका यूज करेंगे, हैविंग टू का। लेकिन यहां पर हमने इजमार का इस्तेमाल किया है प्रेजेंट में, और यहां पर वाजवर का हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वाजवर लगाना है, उसके बाद हैविंग टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए उसे गाना पढ़ रहा था, तो बोलेंगे ही वाज हैविंग टू सिंग द सॉन्ग, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर आप इतना ही बोल सकते हैं जितना लिखा हुआ है, ही वाज हैविंग टू सिंग। उन्हें देखना पड़ रहा था,
तो बोलेंगे दे वर हैविंग टू वॉच, दे वर हैविंग टू वॉच। हमें पढ़ना पड़ रहा था तो बोलेंगे वी वर हैविंग टू स्टडी, वी वर हैविंग टू स्टडी। ठीक है, इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है नीड टू बी। नीड टू बी का मतलब होता है जरूरत, किसी काम को करने की जरूरत है या फिर कोई काम किया जाना जरूरी है। अब ये टू बी है तो पैसिव में बनाया जाएगा कि कोई काम किया जाना है और वो जरूरी है। इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर नीड या नीड्स, इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब ये नीड्स क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको एस या ईएस लगाना पड़ेगा नीड में, इसलिए नीड्स आया। उसके बाद टू बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि ये खाए जाने हैं तो कैसे बोलेंगे दीज नीड टू बी ईटन। यहां पर दीज यानी कि प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए यहां पर नीड आया। तुम्हें भेजा जाना है तो बोलेंगे यू नीड टू बी सेंट, यू नीड टू बी सेंट। इसे किया जाना है तो बोलेंगे इट नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन। इसे किया जाना है, यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इट, तो इसलिए एस आ गया। ऊपर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेज को बना सकते हैं। हमारा जो कोर्स है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।